नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ये जो आप गुफा देख रहे हैं, सुरंग देख रहे हैं, यह है चैनानी नेशारी सुरंग। जब मैं अमरनाथ गया था तब ये रास्ते में जम्मू कश्मीर के बाद ये जो सुरंग पड़ी थी। और काफ़ी मतलब मैंने अभी तक बचपन से लेकर अभी तक जितनी भी यात्राएं करी हैं उसमें इतनी लंबी सुरंग नहीं देखी है। हालांकि ये 10 मिनट 13 सेकंड की मैंने वीडियो अनकट बनाई है और उसके बाद मैंने रोक दिया था कि अब मैं कितनी लंबी और वीडियो बनाऊं। ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी सुरंग थी। और अमरनाथ की एक जो ब्लॉग था जो मैंने अभी कट किया था वो तो आपने देख ही लिया होगा, कुछ महीनों पहले मैंने डाला था। फिर ये दूसरा ब्लॉग मैंने डाल दिया। वो क्या धीरे धीरे ही मैं इसे एडिट कर पा रहा हूँ। और मैं इसमें बीच में आपको कुछ बातें बताऊं, जैसे कि हम लोग अमरनाथ 3 दोस्त जा रहे थे। एक मेरा बचपन का दोस्त था और एक मेरी जवानी का दोस्त था। तो वो दोनों तो जा नहीं पाए किसी कारण से, लेकिन क्या मेरा प्रोग्राम बन गया था कि मेरे को तो जाना ही है अमरनाथ यात्रा करने। और शंकर भगवान का शायद बुलावा भी था। थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, दर्द था थोड़ा हाथ कंधे में, लेकिन तब भी मैं वहाँ पर चला गया। और काफ़ी मैंने मज़े किए, काफ़ी मैंने मौसम देखे, सुहाने मौसम देखे, बढ़िया क्या जन्नत थी वो जगह। अब मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करूँगा कुछ अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो मैंने वहाँ पर क्लिक किए। और अकेले घूमने का भी एक अपना ही स्वाद है, एक अपना ही मज़ा है, सोलो ट्रिप का भी। और मैं बताऊँगा कि किस तरीके से क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं अमरनाथ जाने के लिए। अमरनाथ जाने के 2 रास्ते हैं, एक बालटाल एक पहलगांव। खैर मैं तो पहली बार गया था और मैंने बालटाल से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। बहुत लोगों ने बोला था कि पहलगांव वाला रास्ता जाने के लिए ज़्यादा बेस्ट है और बालटाल से आप उतर आओ, लेकिन मैंने बालटाल से मैं चढ़ा था और पहलगांव से उतरा था। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को बालटाल वाला ज़्यादा चढ़ने के लिए ज़्यादा सही रास्ता लगा। क्या है कि आप दर्शन जल्दी कर लेंगे, फिर आप दर्शन करके बहुत ही मतलब ये क्या है कि एक जो बोझ सा रहता है ना कि जल्दी जल्दी हमें जाना है और दर्शन करने, वो वाली चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आराम से आपने जल्द से जल्द दर्शन कर लिए, फिर क्या है आपको उतरना ही है। तो जब आप पहलगांव वाले रास्ते से उतर रहे हैं तो पूरे के पूरे जो भी दृश्य हैं, जो भी वहाँ के नज़ारे हैं, वो देखते हुए आराम से उतर रहे हैं। तो पहलगांव वाला रास्ता औरों के लिए ठीक होगा, लेकिन मेरे मेरे हिसाब से बालटाल वाला रास्ता सही है कि बालटाल से आप चढ़ो और पहलगांव से आप उतरो। यात्रियों को इस तरीके का आई कार्ड दे दिया जाता है और जहाँ पे सीरियल नंबर भी डला हुआ है आई कार्ड पे, वो एक यात्री की पहचान होती है। इसी को डाल करके, इसको गले में डाल करके ही आपको यात्रा करनी होती है। ये मेरा फिटनेस सर्टिफिकेट है जो कि किसी भी ऑथोराइज्ड डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन से पहले। पहले सबसे पहले आपका वो फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा किसी भी डॉक्टर के हाथ जो एथोराइज्ड हो, गवर्नमेंट डॉक्टर हो। फिर इसके बाद में आप जाके नज़दीकी किसी भी कंप्यूटर वाले के पास में जा कर के, ऑनलाइन वाले के पास में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो भी आप रास्ता सेलेक्ट करते हो, जो भी रूट सेलेक्ट करते हो, जैसे बालटाल या पहलगांव, वहाँ पे जा कर के आपको बेस कैंप में रोक दिया जाएगा। बेस कैंप में आपको रोकने के बाद में जिस दिन आपकी यात्रा शुरू होगी आपको बस से ले जाया जाएगा बालटाल या पहलगांव तक। अमरनाथ यात्रा के दौरान कई सारे पोज़ों में हमने फ़ोटो खिंचवाए। सोलो ट्रिप के दौरान मेरे को एक ग्रुप मिल गया था जो कि जबलपुर से था और उनके साथ में मेरे को बड़ा आनंद आया और बहुत ही आसान सफ़र हो गया, बहुत आसान यात्रा हो गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनके साथ में आपको बड़ा आनंद आएगा। तो ये ना सोचें कि हम अकेले हैं और हम यात्रा मेरे कैसे दोस्तों ने करेंगे तो वहाँ पे। जाने से मना कर दिया था, मैं अकेला बचा। अब यदि मैं भी सोचता कि मैं अकेला कैसे जाऊँ वहाँ पर, कैसे क्या यात्रा करूँगा, मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा ही अगर मैं सोचता तो मैं जा नहीं पाता और जो असली मज़ा है मैं ले नहीं पाता। मैं दोस्तों आपको सच बता रहा हूँ, इतना आनंद आया। हालांकि ये मेरी पहली ज़िंदगी की पहली सोलो ट्रिप थी जो कि मैं अपने घर से इतना दूर गया था और पहाड़ों पे मैंने ट्रिप करी। तो अभी के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, और अगला ब्लॉग मैं फिर से एडिट करके फिर से अपलोड करूँगा।
हालांकि बड़ा धीमे धीमे काम करता हूँ मैं। अब अगला ब्लॉग पता नहीं कब आएगा अमरनाथ यात्रा का। पिछले साल मैं गया हुआ था और अब मैं उन्हें एडिट कर करके डाल रहा हूँ। पहली बार है, पहली बार ऐसे ब्लॉग बनाए हैं मैंने और पहली बार उन्हें मैं अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि हर काम ज़िंदगी में पहली बार ही होता है, पहली मर्तबा ही होता है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है, मतलब इसके कैसे क्या व्यूज़ वगैरह आते हैं। और आपको यदि आरओ लगवाना हो, अपने घर में आरओ सर्विसिंग वगैरह करवानी हो, या किसी भी प्रकार का प्रमोशन करवाना हो अपनी फर्म वगैरह, या कोई भी ऑफिस वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करवाना, एडवर्टाइजमेंट वीडियोस बनवानी हो, प्रमोशन करवाना हो उसका, तो हमसे संपर्क करें 8357923244 पर। और किचन अप्लाइंसेस ख़रीदने के लिए, आरओ हुआ, गीज़र हुआ, एक्सेट्रा, उसके लिए भी हमें संपर्क करें 8357923244 पर। और अकेले ट्रिप कर रहे थे, सोलो ट्रिप कर रहे थे, तो अगर कोई हमें मिलता नहीं था तो हम खुद अपनी सेल्फ़ी ले लेते थे। हालांकि सेल्फ़ी जब मैं लेता था तब पीछे का व्यू पूरा नहीं आ पाता था, तो मैंने अकेले व्यू व्यू के भी फ़ोटो लिए हैं कई सारे। यहाँ पर मैंने अमरनाथ यात्रा में एक चीज़ मैंने देखी, जम्मू कश्मीर के पास में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या होटल हैं, उनकी छत पर पूरी आर्मी तैनात रहती है, मतलब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। और जब हम लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं इस बस में, जब हम यात्रा कर रहे हैं, तब हमारे आगे सीआरपीएफ की गाड़ियाँ हैं, इसके पीछे सीआरपीएफ की गाड़ियाँ हैं, और जगह जगह जहाँ पर भी लंगर वगैरह चलते हैं वहाँ पर हम लंगर खाने के लिए उतरते हैं और बसों में अपना सामान छोड़ देते हैं। फिर उन बसों में पुलिस और पुलिस के जो कुत्ते होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, वो चढ़ करके पूरी तलाशी लेते हैं कि कहीं कोई साथ में, हमारे साथ में कोई आतंकवादी या कोई इस तरीके का आदमी तो सफ़र नहीं कर रहा है। मतलब पूरी सिक्योरिटी, जितने भी यात्रीगण जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, सबकी प्रॉपर सिक्योरिटी है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और लोग वाग जो जितने भी ये आतंकवादी वगैरह हैं, जो ये सब आतंकवाद फैलाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे काम कर देते हैं। लेकिन हाँ, हमारी जो सरकार है और जो हमारी सीआरपीएफ है और हमारी जो वहाँ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। बहुत सी जगह पर जब मैं यात्रा कर रहा था, जब अमरनाथ यात्रा करके मैं लौट आया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर जो पुलिस के जो एक कांस्टेबल थे, कांस्टेबल नहीं, शायद किसी ऊंचे पद पे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। मतलब उन्होंने मेरा सामान लादा अपने कंधे पर और मेरे को सीधा ऊपर अमरनाथ गुफा से नीचे सेफ जोन तक छोड़ करके आए। फिर जब तक हम अपने होटल वगैरह या वो जो वहाँ पे टेंट लगे रहते हैं उन टेंटों तक नहीं पहुँच गए, तब तक उन्होंने हमें कॉल करा। मतलब जो मेरे साथ में जबलपुर के जो लोग थे ना, जो मैंने बताया था कि मेरे साथ में एक ग्रुप था, उनमें से एक व्यक्ति का नंबर उन पुलिस वालों के पास में था। उन्होंने पूछा कि आप सेफली पहुंच गए हैं कैंप तक, और जो आपके साथ में थे जो थक गए थे वो बिल्कुल वो सही है, ठीक है। मतलब इस तरीके से वहाँ पर हर व्यवस्था है। खाने की देखी जाए तो खाने के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पैसा खर्च करके बड़े बड़े होटलों में जा कर के वो डिशेस खाते होंगे, वो पकवान खाते होंगे, जो कि अमरनाथ यात्रा में फ्री मिल रहा था। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि वहाँ पे जो टेंट की जो प्राइसेस हैं, जैसे जो अमरनाथ यात्रा करते में जो रास्ते में टेंट लगे हुए, उनकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं।
मतलब एक टेंट होगा, उसके अंदर 6-7 जने उस टेंट के अंदर होंगे और वहाँ पे गद्दे बिछे हुए हैं। पर गद्दे की प्राइस 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक चली जाती है। तो ये थोड़ी सी लूट लगी है मेरे को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये बाहर हम निकल आए और बाहर देखो कितनी देर बाद बाहर निकले, और बाहर के भी नज़ारे ऐसे ही हैं, पहाड़ हैं, पथरीले पहाड़ हैं, हरियाली है, शानदार मौसम है, ठंड भी बहुत ही ज़्यादा थी।